तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मतलब विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हो कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, परेशान हो लिए उसके विवाह को लेकर कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन उसका जो विवाह है ना वो अभी होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर एक चीज़ आपने कर लिया लेकिन विवाह जो है वो नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि आपके घर का उस व्यक्ति का जो है विवाह हो जाए? हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, चाहे आप जितना भी परेशान हो गए हों, लेकिन अब आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं, अगर उसको आपने ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक है ना। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। किसी का लड़का है, किसी का लड़की है, इनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इनका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी तक इनका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इनका जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। हमने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा कुंडली मिलवाई, हर एक चीज़ करवा लिया, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होना ही होना है। अब जैसे ही गुरुदेव ने क्या किया, उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया, लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए, ठीक है ना। जैसे ही उन्होंने जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग जो इसने मतलब जो उपाय किया है, अगर आपको भी जानना है कौन सा उपाय है तो चलिए हम बता देते हैं कि गुरुदेव की ही कथा से मैंने सुन के आपके लिए बताया है। तो बस उपाय आपको करना है और पूरा एक एक चीज़ आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको 3 काली मिर्च लेना है और साथ में आपको 1 धतूरा लेना है, ठीक। तो 3 काली मिर्च लिया, साथ में 1 धतूरा ले लिया, ठीक, ले लिए। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको केवल और केवल क्या करना है, अपने बच्चे के जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा उसको दे देना है और भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप उसको शिव मंदिर भेजेंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलिएगा, ठीक है, भेजने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव।
तो आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी, और आपके घर का चाहे जो कोई भी व्यक्ति हो जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होना ही होना है। ठीक है, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है ना, इस उपाय में आपको क्या करना है, सिंपल सा जो हमारा दूसरा उपाय है उस उपाय में आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या, आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। ठीक, तो लाल चंदन आपने ले लिया। लाल चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने लाल चंदन लेने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे तो आपके दिमाग में क्या होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे जल और चले आएंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी के ऊपर भी अर्पित नहीं करना। आपको क्या करना है, केवल और केवल एक काम करना है। क्या, आपको देखिए वो होता है ना जो हमारे नंदी भगवान है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, नंदी के ऊपर केवल और केवल ध्यान रखिएगा, नंदी के ऊपर आपको जो आगे का एक पैर होता है नंदी का जो कि उठा हुआ होता है, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में जो मतलब दाएं साइड का एक पैर होता है जो कि उठा हुआ होता है, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन सा, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित करना है। जब आप उसको अर्पित करेंगे तो आपको उसको औषधि के रूप में मतलब मांगना है। ठीक है, क्या करना है, औषधि के रूप में मांगना है कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब क्या करना है, केवल और केवल एक काम करना है, औषधि का रूप ले लिया। औषधि का रूप लेने के बाद आपको सिंपल सा एक काम करना है, वो 5 मिनट तक खड़े रहिए, फिर वही उंगली फिर से आपको उसी जगह मतलब टच करना है, स्पर्श करना है, क्योंकि वो औषधि है, चंदन नहीं है, वो औषधि है। उसको लेके आ जाइए घर। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड आप सर करके सोते हैं ना, उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको क्या कर देना है, ये अर्पित कर देना है, मतलब लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप खुद ही देखेंगे कि जो हमारे नंदी हैं वो आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे और आपका मन चाहा जो विवाह है वो होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के उपाय आपको सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गए होंगे।